गुरुवर ईरापद भक्ति में हम सबसे कह रहे थे कि पूंजीवाद ने भारतीय महिलाओं का इतना दुरुपयोग किया है। पूंजीवादी लोगों ने, जब भारत आजाद हो गया, आप कभी कल्पना करके देखिएगा, मैं तो सिर्फ कल्पना करता हूं, जोड़ करके देखता हूं, कोई रैंप पर कैटवॉक हो रहा है, महिला अपने अंग का और साथ ही साथ किसी वस्त्र का प्रदर्शन कर रही है, किसी का फेम लगा है, और अगर नीचे महात्मा गांधी बैठे होते तो महात्मा गांधी उस रैंप पर होने वाले कैटवॉक को लेकर के क्या रिएक्शन देते? एक बार सोचिए, अगर सुभाष चंद्र बोस उस रैंप पर होने वाले कैटवॉक को देख रहे होते, जहां हमारी महिलाओं के लिए ये बात कही गई कि गजगामिनी चाल, गजगामिनी मतलब गंभीरता पूर्वक आदर्श संहिता वाली चाल थी, उसको कैटवॉक कर दिया। बिल्ली का चलना देखा है आपने? कभी नहीं देखा। बिल्ली जब चलती है तो इस हाथ का जो पंजा आगे रखा है, उसी पंजे के आगे एक पंजा रखती है, फिर उसी में एक पंजा रखती है, फिर उसी में एक पंजा रखती है। कभी बिल्ली की चाल देखिएगा, जैसे अपने ही रखे पंजे के आगे एक पंजा रखती है, इसी तरीके का कुछ सिखाया जाता है कैटवॉकिंग करने पर, कि आपने जो आगे वाला पैर रखा है वो 30 डिग्री टेंट पर रख करके आपको उसके सामने इस तरफ में 12 डिग्री के टेंट पर रख करके आपको एक रैंप पर चलना है। इसको कैटवॉक कहते हैं। बिल्ली की चाल, वही शब्द है, उसका अर्थ भी वही है और कोई अर्थ दूसरा है नहीं। हाँ, कैट माने बिल्ली होता है, CAT कैट होता है ना। हाँ, थोड़ा कम पढ़ लिखे हैं, थोड़ा नहीं समझ में आती है बात, लेकिन गुरु जी की बात समझ में आती है कि महिलाएं कैटवॉक कर रही हो और अगर वहां पर महात्मा गांधी बैठे हों, सुभाष चंद्र बोस बैठे हों, राम प्रसाद बिस्मिल बैठे हों, अशफाक उल्लाह खान बैठे हों, सोफिया कुरैशी बैठी हो, तो वो क्या करेगी? सोफिया कुरैशी को तो जानते होंगे, अभी अभी नाम उभर करके 2-4-6 महीनों में सामने आया है, जब सर्जिकल स्ट्राइक में उस भारत देश की बेटी सोफिया कुरैशी ने विमान चला करके, घातक विमानों को चला करके और बॉर्डर के उस पार जाकर के स्ट्राइक करके जब वापस आई, तब उसका नाम लोगों के जुबान पर चढ़ा कि एक मुसलमान होकर के एक बेटी ऐसी भी है जो देश के लिए, कुरैशी कुरान से बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि देश की अस्मिता के लिए वो जो मेहनत कर रही है, जो उसकी विचार शक्ति है, वो अपने आप में कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है। आचार्य सिंह जी सबसे कह रहे थे, हम सबसे, महाराज जी लोग का पूरा समूह बैठा हुआ था, बोले कितना कुछ है यहाँ पर जो लोगों को देखना चाहिए। लोग इस चीज को नहीं देखते। क्या देखते हैं? उस कागज पर उस चित्र को देख करके मुझे तो लज्जा आ गई कि मेरी हाथ में वो कागज आ गया। उसी दिन गुरुवर ने कह दिया, आज के बाद कोई कागज की पुड़िया नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो सादा कागज लेकर के आए। व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर में पहले सोचते थे कि रद्दी के पेपर से रद्दी में जाना है, इसी से काम कर लेंगे, लेकिन आचार्य सिंह के उस ऊंची सोच से रंगीन पेपर अलग हुआ, पेपर ही अलग हो गया। कागज में, सफेद कागज पे लेकर के आए तो सफेद कागज को भी गुरुदेव ने मना कर दिया। बोले ये सफेद कागज भी, ये डॉक्टरों के यहाँ आता है ना पुड़िया बनाने वाला, तो जितने भी डॉक्टर लोग लेते थे, इनके घर में फ्री में पड़े रहते थे वो कागज, तो लोग आकर के अपने गड्डी के गड्डी दे गए। 8-10 दिन सफेद कागज पर वो पुड़िया बनी बेसन की। उसके बाद गुरुजी ने कहा, इस सफेद कागज पर भी कोई पुड़िया नहीं बनेगी, आपको अलग से कोई कमंडल में ही उसका जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन में ही कुछ ऐसा खरांच वगैरह बनवा लीजिए। तो कहा कि इसमें आराम शर्म होगा। गुरुजी कहते हैं एक बार होगा ना, उसके बाद हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, उसी में बेसन रख के आपको अपना काम कर लेना है। फिर दिमाग बढ़ा, वो कोडेक कंपनी का जो रील आती थी, उस रील की एक डिब्बी आती थी, उस डिब्बी पर हम लोग बेसन रख के पानी के अंदर ही डालने लगे। देखा तो कोडेक कंपनी की जो रील है उसकी डिब्बी आज भी बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेक करने की एक स्ट्रिप आती है,
उसकी लिवोसिन की एक डिब्बी आती है एयर टाइट, फिर उसको लेकर के आए, उसको दिखाया आचार्य को, डिब्बी में आचार्य से उसको आचार्य के हाथ में कभी बेसन दिया, तो ये क्या है? बोले महाराज जी ये कोडेक कंपनी की रील आती थी, उसकी डिब्बी में रखने लगे हैं। बोले अच्छा, आप लोग का दिमाग चलता है। फिर दूसरे ने कहा महाराज जी इससे अच्छी जो है ना वो एयर टाइट आती है, ब्लड शुगर चेक करने वाली स्ट्रिप रहती है उसमें, उसकी डिब्बी आती है व्यवस्थित सुंदर, एक बार डाल दिया और पानी में डाल दो तो उसमें एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जाता था। तो फिर उन्होंने वो कर दिया। फिर और भी कमाल हुए, लेकिन कागज हाथ में नहीं आया, लेकिन उस कागज ने आचार्य महाराज को सोचने पर मजबूर किया। वो कागज के साथ गुरु जी जब उपदेश देने लगे, आचार्य जी कहते हैं कि पूंजीवाद ने महिलाओं को पूरा खा लिया है। गुरु जी को तो पता भी नहीं थी कि अभी भारतीय सिनेमा में कितनी हीरोइनें काम करती हैं, लेकिन उस चित्र को देख करके गुरु जी का एक चिंतन जो सामने आया, उनको भी किसी ने बताया होगा। बोले पहले फिल्मों में महिलाएं काम करने के लिए आगे नहीं आ रही थीं। शुरुआत में जब 1932 में पहली फिल्म बनी थी आला मारा, मूक फिल्म थी जिसमें संवाद नहीं था, लेकिन कुछ चित्र वगैरह बस दिखाए जा रहे थे। तो जितनी भी तवाइफें थी, इन सारी तवाइफों से कहा कि तुम जाकर के फिल्मों में काम करो, तुमको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो तवाइफों ने जो बात कही, तवाइफ कहती हैं कि भैया हम तवाइफ जरूर हैं, लेकिन हम रोड में कुछ नहीं दिखाते, जो भी होता है बंद कमरे में होता है। हमारी तवाइफों की भी इज्जत है बहुत बड़ी। रोड में निकलती थी वे तवाइफें, तो वे भी घूंघट डाल के निकलती थी, कोई उनके वस्त्रों से रोड में उनको पहचान नहीं पाया कि ये तवाइफ है। ये अपने आप में इतिहास है भारतीय सिनेमा का।